अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। और कैसी गुज़र रही है आप सबकी ईद? आज ईद का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया है। इतना मज़ा आता है, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। और जब ईद आती है और 2 दिन 3 दिन गुजर चुके हैं, दो तीसरा दिन स्टार्ट होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की गुजर रही है ईद, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रही है। तो खैर इसी में भी अपना मज़ा है। तो आपकी ईद कैसी गुजरी, आप सबने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि 8 दिन से मैं मुसलसल घर हूँ और उस चीज़ को भी इंजॉय किया है। क्योंकि ज़िंदगी में जब थोड़ी सी होश संभाली है तो ड्यूटी पे चले गए और एंड टाइम पे घर आना और फिर उसके बाद आगे वही दिन सारा सो के गुजारना। और ये पहली ईद है एक मुद्दत के बाद कि मैं जाग रहा हूँ इस ईद पे। नहीं तो सो जाया करते थे। जैसे ईद की नमाज़ पढ़ी, ओहो, ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाया करते थे। और फिर शाम को उठे, थोड़ा बहुत इधर उधर बैठे, बंदा ढीला ढीला हो जाता है जब सो के उठता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली ईद है, बिल्कुल फ्रेश, दिन भर मेहमानों के साथ हल्ला गुल्ला, वेलकम सारा से बहुत मज़े का रहा। और आज ईद का दूसरा दिन है और इख्तिताम पजीर होने वाला है और अब हमें लगी हुई है भूख। तो अभी हमने जाना है खाना खाने। और खाने का प्रोग्राम हमारा यही है कि बाज़ार से खाएं, अगर ना मिला कुछ तो फिर हमारा एक टारगेट है मेहमान सराय का, वहाँ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है क्योंकि वो शहर से बाहर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, काफ़ी दूर से मुराद 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, शहर से। तो वो एक अलग थलग सी जगह है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो फिर सीधा हम जाएंगे मेहमान सराय। और क्योंकि कल मैं सारा दिन तो घर रहे हैं, शाम को जब हम बाहर निकले हैं तो सवाए एक गोले के और कुछ भी नहीं मिला था हमें। एक गोला मिला था बाहर से खाने वाला, तो वो हमने इंजॉय किया और उसके बाद हम घर आ गए। फास्ट फूड खाने का इतना ख़ास दिल नहीं था क्योंकि घर में आप चीज़ें जब अच्छी अच्छी खा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मीठे चावल। कल जब हमने सुबह ईद पे मीठे चावल बनाए और अब्बू जी बना रहे थे, मैं पास खड़ा था। तो माशाल्लाह से हमारी मेरी दो भाभी हैं, उन दोनों को भी मीठे चावल सही से बनाने नहीं आते और मेरी वाइफ को तो बिल्कुल नहीं आते। हमारी ख़ानदानी एक डिश है ज़रदा, जो पहली ईद की नमाज से पहले जो तैयारी होती है वो बनते हैं। तो वो फिर वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो बनाया करती थी। तो उसके बाद कोई बनाने वाला इस तरह से नहीं था, तो सभी को भी नहीं आता। और क्या नाम है उसका, हम मेरी भाभीयों को भी नहीं आता ज़रदा बनाना। तो अब्बू जी बना रहे थे और इतना मज़ेदार ज़रदा बना था, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा टेस्टी बना था। तो सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, दही की। लेकिन कोई बात नहीं, वो मैंने मांग लिया चाचू लोगों के घर से क्योंकि याद नहीं रहा था। और बारिश, इतनी शदीद बारिश हो रही थी उस वक़्त, तो क्या बताऊं मैं आपको। खैर इंजॉय किया उसको। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है मुझे बताएं। और अभी चलते हैं खाना खाने, मुझे शदीद भूख लग रही है और मैडम साहिबा को भी कोई भूख नहीं है, लेकिन मुझे भूख लग रही है। तो लेट्स गो। जी, तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मेहमान सराय पे। क्योंकि हमने शहर में पूरा विज़िट किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम बैठ के खाना खा सकते हैं। और आपको पता है ईद हो और बंदा कहीं बाहर जाके खाना ना खाए, मैं कहता हूँ ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो अभी रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा कि भूख भी लगी हुई है तो क्यों ना खाना खाया जाए। तो हम चांस पे निकले थे, हमने कहा अगर ना कुछ मिला
तो वापस जाकर मिस्टर विंग्स के यहाँ तो कोई पिज़्ज़ा खा लेंगे या जो भी कुछ अच्छा मिला वो खा लेंगे। तो जब झाल चक्कियों पे पहुँचे तो हमें ये एहसास हुआ कि हर चीज़ क्लोज़ है। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी थोड़ी और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी काफ़ी दूर था तो आगे से लाइटें जल रही थी सारी ना, मैंने सोचा कि लाइटें अगर ऑन हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। ये हमारी सरगोदा की बड़ी मशहूर जगह है। जो सरगोदा के रहने वाले हैं उनको तो पता होगा, जो आउट ऑफ सिटी हैं या जो हमें देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेहमान सराय के जो मेन ओनर है उनकी पिक बहुत बड़ी लगी होती है यहाँ पर। हाँ ये ओनर है, ये भी है ये मौजूदा इधर कहीं बैठे होंगे। ये हैं जी इनके ओनर, वल्लाह आलम इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो मटन बड़ा शानदार बनाते हैं। तो अभी मेरे पास मेन्यू कार्ड आ चुका है, ये देखें। थोड़ा प्रॉब्लम होगा लाइट का, इस वजह से मेन्यू कार्ड, कोई बात नहीं, वहाँ पर वो दूसरे लड़के बैठे हुए हैं। तो खैर अभी ऑर्डर करते हैं और खाना जब आएगा मैं आपको ज़रूर उसका विज़िट अच्छे से करवाऊँगा। बड़ा शानदार खाना होता है, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। बंदे को ना भी भूख लगी हो ना, तो जब बंदा स्टार्ट करता है ना खाना, बंदा कहता है थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। तो अभी देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। जो भी ऑर्डर करूँगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो हसन साहब सो रहे हैं, जब तक वो सो रहे हैं तब तक सुकून है। और यहाँ बड़ी मज़े की ठंडी हवा चल रही है। और मैडम साहिबा जैसे वो कहते हैं ना समझ तो गया होगा तुसी, तो वो ठंड लग रही है, तो बस क्या कह सकता हूँ। तो अभी ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऑर्डर के बाद। हम बैठे हुए थे ऊपर मच्छर ने हमें इतना तंग किया क्योंकि ओपन एयर जगह है, साइडों पे सारी फसलें हैं। इस वक्त तो मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि फुल अंधेरा है, सिर्फ इधर ही लाइट है इसी हॉल के अंदर ही। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। खाने का वेट हो रहा है, हमने जो भी ऑर्डर किया है कुछ भी नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला, पूरा शहर क्लोज था। तो ये कहते हैं हमने उसी हिसाब से तैयारी नहीं की हुई थी कि हमारा इतना ज़्यादा काम होगा। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मटन कढ़ाई के और चिकन कढ़ाई के, 2 ही आइटम्स हैं, ना राइस है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं मिला। खैर मैंने कहा शुक्र है खाना तो मिल गया। तो जैसे जैसे वेट हो रहा है तब तक वैसे वैसे भूख बढ़ती जा रही है। तो जो खाने आए थे चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र इंशाल्लाह। तो खाना आने वाला है, मिलते हैं आपको खाने पे इंशाल्लाह। मोहम्मद हाई फाई, इधर 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 हाई फाई। ओ नहीं मोहम्मद, हुई गिरने लगे थे ना अभी, गिरने लगे थे ना अभी। मोहम्मद देखना तो इसमें हाफ नहीं है, हाफ करवा दो। ठीक ठीक है, बस वो लगवा दो, बाकी ले आओ ऑर्डर, ये फौरी लगवा देना जी। तो हमारा खाना आ गया। लाइट क्यों ऑफ कर रही हो? हमारा खाना आ गया है और हमद नहीं, रोटी खा लो, मलाई बोटी जो लगवाई थी वो लेट हो गई है, शायद वो भूल गया था या हम भूल गए थे, दोनों में से कोई एक काम हुआ है। बहरहाल भूख लगी हुई है तो अभी इंशाल्लाह खाना शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा था। सदिया माशाल्लाह खाने देखने में ही बहुत अच्छे है। तुम ना इस तरफ आ जाओ, इधर ठीक हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। फिर ये साथ में हमने सिर्फ चिकन टेस्ट करने के लिए कि कैसा होगा
हालांकि चिकन इतना ख़ास मुझे पसंद कोई नहीं है। अभी और चिकन तो हर जगह अवेलेबल है, यहाँ पे तो हम एक्चुअली मटन खा रहे हैं। तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए मलाई बोटी मंगवाई थी। क्योंकि तंदूरी चिकन मटन मिला मजे की। मज़े की है। ये देखें, अभी इसको भूख नहीं थी तो इसने कढ़ाई पूरी फिनिश कर दिया। मुझे कह रही थी मुझे ख़ास भूख नहीं है, अगर आपको भूख है तो चल के खा। तो मैंने कहा मुझे तो भूख है, तो चटपट कर गई है। ये जी क्या क्या है? चलो छोड़ो इसको, वापिस आ रहे हैं फिर करेंगे। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मोहम्मद ये दो, मोहम्मद इधर देखो। इसको ये खिला देनी थी ना। खिलाओ वाला खाता है मेरा पेट भर गया। दिखना देख, क्योंकि इसका पेट भर गया, अगर शौक से खाया तो ठीक, वरना इसको ज़्यादा ना देना जबरदस्ती। सख्त है। नहीं ठंडी हो गई है ना। नहीं पेट भर गया उसका। हाँ।